आपकी जन अदालत न्यूज की खबर लाहौर क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जिसमें पारिषद के रूप में श्रीमती कुसुम कुशवाहा की अगुवाई में पृथ्वीपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर कथा व्यास के रूप में वृंदावन से पधारी राम सखी मानस माधुरी जी की मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई गई। ये तस्वीर आपके जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर राम सखी मानस माधुरी जी की मुखार बिंद से भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पृथ्वीपुरा गांव में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये तस्वीर आपके जन अदालत न्यूज पर आप पृथ्वीपुरा गांव की देख रहे हैं, जहां पर समाज सेविका श्रीमती कुसुम कुशवाहा की अगुवाई में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारिषद श्रीमती कुसुम कुशवाहा ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया है। पृथ्वीपुरा पंचायत की ओर से पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा ने भंडारे में पधारे सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर पृथ्वीपुरा गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रणविजय सिंह रिंकू राजावत महुआ मुख्य रूप से मौजूद रहे। कभी दुख आए तो गोविंद के नाम का स्मरण करिए। सारे दुखों की दवाई कोई है तो एक भगवान का नाम है। लाख दुखों की एक दवाई, एक भगवान का नाम है जो सारे दुखों को दूर करने के लिए जड़ी बूटी के समान है। लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कथाई। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की वर्णन कथा की है। आज सुखदेव जी महाराज को दिव्य ज्ञान दे चुके हैं। सुखदेव जी महाराज, हे राजा परीक्षित, आज 7वां दिन है, तुम्हें श्राप लगा हुआ था कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। आज तक्षक नाग आएगा राजा परीक्षित तुम्हें डसने के लिए। परीक्षित को ज्ञान हो गया था, गुरुदेव तक्षक नाग आएगा, डसेगा तो मेरे शरीर को डसेगा, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। न पवन हिला सकते हैं, न जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है। मैं ऐसी चिन्मयी वो आत्मा हूं। आज परीक्षित का मोर्चा हुआ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय लाहौर विधानसभा के पृथ्वीपुरा पंचायत में हूं, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। और इस मौके पर इस भागवत कथा के जो पारिषद हैं श्रीमती कुसुम कुशवाहा, जो कि ग्वालियर में रहती हैं, आज उन्होंने अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा कराई है, उनसे हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुसुम कुशवाहा जी, आपके मन में श्रीमद् भागवत कथा का विचार कैसे आया? शुरू से था जी कि मैं कुछ दान धर्म और सब तरह से करना है जी। कुसुम जी, क्या कहेंगे? आप चाहती तो ग्वालियर में भी कथा करा सकती थी, आपने यहाँ गांव में क्यों कथा? लोगों से ज़्यादा लगाव मुझे जी, अपने गांव से, रिश्तेदारों से। जन्मभूमि है जी, जन्मभूमि है, माता पिता थे जी यहाँ पे। क्या करती हैं आप ग्वालियर में? सर्विस। किसमें सर्विस करती हैं? हॉस्पिटल में, जी जी जी, स्वास्थ्य विभाग में। श्रीमद् भागवत कथा कराने से आपको क्या अनुभूति होती है? आनंद की होती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आपको लगता है कि समाज में भागवत कथा होती रहनी चाहिए? हाँ, लगता है होती रहनी चाहिए। आपकी जन अदालत न्यूज पर पृथ्वीपुरा पंचायत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और इस मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा। आज पृथ्वीपुरा गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, क्या कहना है आप? बड़ा सौभाग्य है कि जो है ना, हमें यहाँ कथा सुनने को मिली
और इससे बहुत हमारी आत्मा खुश है। हमारी पंचायत आज पूरा लाहौर क्षेत्र के लोग सभी इस कथा को सुन रहा है और बहुत ही सराहना कर रहा है, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है श्रीमद् भागवत कथा गांव स्तर पर होना चाहिए, जिससे कि बैर मनुष्यता लोगों में जो नफरत है धर्म के प्रति कहीं ना कहीं वो रुख है अलग कर रहे हैं, युवा कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो कथा सुनने से निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? धर्म मानव जीवन में जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है और गियर होते हैं ना, धर्म उस तरीके का काम करता है कि कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाने देता व्यक्ति को। तो निश्चित रूप से सभी लोग धार्मिक रहें, अपने जो है ना बड़ों का आदर करें, बहन बेटियों की इज्जत को मतलब हमेशा उनको जो बताया जाता है ना अभी साध्वी जी ने कि दूसरी बेटियों बहनों को अपनी माँ बहन समझ के और पूरी नारी सम्मान करना चाहिए। धर्म जो है कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाने देता, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जो कथा जो चल रही थी, तो इस कथा में देखा जाए तो श्रीमती कुसुम कुशवाहा यहाँ की पारिषद थी, तो ये समस्त गाँव का सामूहिक सहयोग है या फिर उनकी तरफ से? नहीं, हमारी श्रीमती कुशवाहा जी का ही था। हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं, पूरे आसपास के लोग, और बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने इस कार्य को, इस गांव की बेटी हैं और इस भागवत कथा का जो है आयोजन किया। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा सुखी रहें। और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुट रही है कि लगभग कितने लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे थे? निश्चित रूप से यहाँ 2000-2500 के बीच में प्रतिदिन 3000 तक भी हो गए आज। हाँ, कल भागवत का भंडारा है, सभी लोग आएँ, प्रसाद ग्रहण करें और निश्चित रूप से धर्म से जुड़ें। राजनीति के बैरभाव खत्म करके धर्म के मंच पे बिल्कुल धार्मिक तरीके से लें। साध्वी राम सखी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सबसे कम उम्र में देखा जाए तो उसी में भागवत कथा कह रही है, कैसा लगा आपको? उनसे मैं मिला हूँ, उनसे पर्सनल बात भी की मैंने, उनकी कथा सुनी, बहुत ही अच्छी है। हमारे जो है चंबल संभाग की बहुत अच्छी नाम रोशन किया उन्होंने और हम लोगों की शुभकामना है कि वो जो है बड़े इस देश के मंच पे बोलें और पूरे देश की जो है कथा उनकी सुने और बड़े फैन हों लोग उनके। हाँ, आप इस क्षेत्र के सरपंच भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी पंचायत के लोगों के लिए? मेरी पंचायत का भविष्य समय तो जो है ना बिल्कुल उज्जवल लग रहा कि कथा सुन के लोग राजनीति की जो बदले की भावनाएं होती हैं, बुरी चीज़ें छोड़ के निश्चित रूप से वो सत्कर्मों पे चलेंगे और अच्छा परिणाम आएगा आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना सिंह। कल्पना सिंह जी, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद, सब लोगों का सहयोग देख के बहुत खुशी हुई और माता जी की जो वाणी थी उससे और सुन के मन आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया। तो जिस तरीके से जो भीड़ पृथ्वी पर में देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए? ये इनका प्रेम है भक्तजनों का अपने माता जी के लिए, जो और भगवान जी की कृपा, और कुछ इनका ये जन्मभूमि है मेरी माता की, तो इनसे लगाव है। मेरी माता को कम से कम 60 वर्ष की हो गई, तो 60 वर्षों का जो कहते हैं ना जन्मभूमि से लगाव, तो इन लोगों से उनका घर घर का लगाव है, तो सब लोग प्रेम भावना से इसलिए उनके साथ आए। देखा जाए तो कलयुग में भागवत कथा ही सबसे बड़ा पुण्य माना है। हाँ, कलयुग ज़्यादा हो गया है, कलयुग को कम करना है तो भगवान को बुलाना पड़ेगा। कलयुग को कम करना है तो भगवान को बुलाना होगा, और कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही सबसे बड़ा जीवन का उद्धार है। घंटी दबाना मत भूलिएगा, जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।